तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई आपकी यहाँ पर दो क्लासेस चलने वाली हैं, दो पार्ट में आपकी क्लासेस चलेंगी। पहला जो पार्ट आपका होगा वो मध्य प्रदेश जीके का होगा और दूसरा जो आपका पार्ट होगा वो बेसिक कंप्यूटर के एमसीक्यू हम करेंगे। ठीक है, आपकी जो पहली क्लासेस है वो सुबह स्टार्ट होगी, जो मध्य प्रदेश जीके की होगी। लगभग 10 से 11 बजे तक आपको एक वीडियो मिल जाएगी। और आपकी जो कंप्यूटर के एमसीक्यू की जो क्लासेस हैं वो आपको शाम को 7 से 8 बजे के बीच में आपको देखने मिल जाएगी। तो इन दोनों क्लासेस को आपको डेली कवर करना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं ये क्लासेस आपके लिए, एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि भाई नॉन टेक्निकल पार्ट को कवर करने में काफ़ी टाइम लगता है और अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जैसा कि पीवी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में बताया गया है, आपकी जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में रखी गई है। ठीक है, अब रूल बुक इसका कभी भी आ सकता है। ठीक है, इसकी कोई भी यहाँ पर डेट फिक्स नहीं है, कभी भी डिपार्टमेंट जो है आपका रूल बुक जारी कर सकता है। तो अब आप मेरे साथ भाई साथ साथ चलिए, आपको मेरे साथ साथ बने रहना है जब तक हमारी क्लासेस चलेंगी, जब तक कि हमारा जो है एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर नहीं हो जाता। हमको ये क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर फेस्टिवल में एक आध क्लास मिस हो भी जाती है तो उस क्लासेस को हम आगे चल के कवर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप क्लास के साथ बने रहिएगा और जो भी मेरे भाई नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आती है भाई एमपीटीओ को लेकर। और भाई क्लासेस तो आपको अटेंड करना ही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल पार्ट सभी स्टूडेंटों का कवर नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स हम चालू करते हैं यहाँ पर पहली क्लास। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वह है हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो भाई वो हार्डवेयर जो डिवाइस है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं वह है हमारी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है यह कंप्यूटर का ब्रेन होती है, मस्तिष्क। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो किसी प्रोग्राम में बग, BUG, बग क्या होता है? तो एक एरर होता है जिसे हम त्रुटि कहते हैं। ठीक है, बग क्या होता है? एक एरर होता है जिसे हम त्रुटि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा आंतरित करने की अनुमति देता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा आंतरित करने की अनुमति देता है? तो यह हमारा देता है मोडेम। क्या देता है? हमारा मोडेम। ठीक है, अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स यह है पहला सक्रियतात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? तो भाई ये जो पहला है ENIAC जो है यहाँ पर, ये पहला सक्रियतात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, मतलब आधुनिक जो पहला कंप्यूटर है वो ENIAC है हमारा। ठीक है, अब अगला जो है हमारा क्वेश्चन फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा का सही रूप है? तो ये जो है यहाँ पर इसमें जो एमसीक्यू में कुछ मिस्टेक हुआ है, तो इसका जो आंसर आ गया वह है वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका सही रूप है। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स सीपीयू का अर्थ क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा कि आप जानते हैं भाई। अब यहाँ पर जो अगला हमारा 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? ठीक है, पेंटियम ब्रांड नाम से जो बेचा जाता है वह हमारा होता है भाई, क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब अगला जो है हमारा WWW के आविष्कारक या संस्थापक कौन है? तो इसके जो आविष्कारक और संस्थापक हैं वह है ट्रिग बर्नस ली। यहाँ पर इसके जो है आविष्कारक और संस्थापक हैं, क्या है? ट्रिग बर्नस ली जो है WWW के जहाँ पर आविष्कारक और संस्थापक हैं। अगला जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स यह है अनुपम क्या है? तो अनुपम क्या है भाई? अनुपम जो है एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी के आविष्कारक है? ठीक है, कौन सी के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं? तो इसमें CDEC जो है के आविष्कारक हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाई बिट जो है सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर डाटा की। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कंप्यूटर परियोजना है? तो भाई भाभा BARC, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जो सुपर कंप्यूटर परियोजना है वह हमारी है अनुपम। ठीक है, क्या है? हमारी अनुपम। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विधारी अंकों से। 8 द्विधारी अंकों से जो है यहाँ पर एक बाइट बना होता है। अगला जो है भाई हमारे स्पैम जो है किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम जो है हमारी कंप्यूटर से संबंधित है। क्या है? स्पैम जो है हमारी कंप्यूटर से संबंधित है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए, मतलब स्पैम को मापने के लिए किस
विषय से संबंधित शब्द है, तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर से संबंधित है। अब यहाँ पर जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो भाई जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है, इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, जो कंप्यूटर को बताता है कि भाई आगे क्या करना है। अगला जो हमारा है भाई, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो भाई भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है TCS है। ठीक है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है, वह रैम में अटक जाता है। जब कोई कंप्यूटर क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश किस में अटक जाता है, तो भाई रैम में अटक जाता है। ठीक है, रैम में अटक जाता है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है, रोम। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है, जहाँ पर कोई भी चीज़ परमानेंट रखी जाती है उसको क्या कहते हैं, रोम। ठीक है, अब अगला जो है हमारा क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से कौन निर्मम उपकरण नहीं है। कौन सा निर्मम उपकरण नहीं है, तो प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता जो है हमारा निर्मम उपकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्मम उपकरण नहीं है, तो प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता जो है हमारा निर्मम उपकरण नहीं है। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई, तो भाई पहली कंप्यूटर की जो भाषा है भाई वह फोर्ट्रन जो है विकसित की गई। फोर्ट्रन जो है यहाँ पर विकसित की गई पहली कंप्यूटर भाषा थी, कौन सी, फोर्ट्रन। कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं सिलिकॉन के, भाई ये सब जानते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर फ्रेंड्स ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, यहाँ पर हम जूम करके इसको समझ लेते हैं क्या है ये जो का हिस्सा नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका हमको डायरेक्टली जो उत्तर ही देखना होगा। तो यहाँ पर जो है इसका गैस प्लाज्मा है। फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं। लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र प्रकार प्रयुक्त होता है। तो लेज़र प्रिंटर में जिस लेज़र का प्रयोग किया जाता है वह हमारी होती है अर्धचालक लेज़र। ठीक है, सेमीकंडक्टर लेज़र का इसमें प्रयोग करते हैं। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो भाई पहला कंप्यूटर हमारा चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जिसको हम कंप्यूटर के आविष्कारक कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न में से किससे, तो भाई समाकलित परिपथ चिप के कारण जो है हमारा आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है। किससे, समाकलित परिपथ चिप के माध्यम से। अगला जो है हमारा, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्ड का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है। तो किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्ड का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है, तो भाई ये हमारा श्रेणीबद्ध मॉडेम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, श्रेणीबद्ध मॉडेम। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, तो भाई बग जो है हमारी कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, तो भाई प्रचालन यंत्र एक यंत्र सामग्री नहीं है। प्रचालन यंत्र क्या है, हमारी एक यंत्र सामग्री नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं। यहाँ पर जो है छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के माध्यम से परस्पर हम इसे जोड़ते हैं जो कंप्यूटर को, वह हमारे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क होता है। ठीक है, अगला जो हमारा है, IC चिप का निर्माण किया जाता है तो भाई सिलिकॉन से। आजकल सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो भाई सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली जो इनपुट डिवाइस है वह हमारी माउस होती है। सबसे अधिक प्रयोग में इनपुट होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है फ्रेंड्स, माउस होती है। ठीक है, पद MB प्रयोग किया जाता है। MB का प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट में। MB का जो फुल फॉर्म है मेगाबाइट। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगला है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली, बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर में विद्यमान रहते हैं, तो यह काय में रहते हैं, एक ये जो है यहाँ पर ट्रड में रहते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ये क्लियर से दिखाया नहीं गया है एक्चुअली, तो वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है फ्रेंड। आगे का हम क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो इसमें से किसी ने नहीं किया भाई, उसका आंसर कुछ और है जो इस यहाँ पर नहीं बताया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार। अब अगला जो है, कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो भाई कंप्यूटर की भाषा में जो यहाँ पर मेगाबाइट में यहाँ पर बताया गया है 10,48,500
76 जो है यहाँ पर बाइट होते हैं। कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं भाई? 10,48,576 बाइट होते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस रेंज कितनी होती है? तो भाई सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की जो पारस रेंज होती है वह हमारी होती है 64 बिट तक जो है हमारी होती है। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। क्या मुख्यतः नष्ट करते हैं भाई? प्रोग्राम को। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यह क्या करता है? प्रोग्राम को मुख्यतः नष्ट कर देता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो अंदर के प्रोग्राम्स को क्या करता है भाई? नष्ट कर देता है। ठीक है, अगला जो हमारा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से क्या जोड़ता है? मॉडेम। ठीक है, क्या जोड़ता है? मॉडेम। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? भाई किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? हार्डवेयर को। हार्डवेयर को आप भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से हम स्पर्श कर सकते हैं, मतलब छू सकते हैं, तो हार्डवेयर को जो है हम छू सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स जो है यहाँ पर प्रिंटर का प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स जो है यहाँ पर किसका प्रकार है फ्रेंड्स? प्रिंटर का। डॉट मैट्रिक्स यहाँ पर किसका प्रकार है भाई? प्रिंटर का यहाँ पर प्रकार है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किससे है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध जो है वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन होता है भाई? सब जानते हैं, CPU। निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है भाई? CPU, ब्रेन आप जानते हैं। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर का प्रिंटर कैसा है भाई? एक आउटपुट डिवाइस है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो भाई कंप्यूटर में जो बिल्ट परमानेंट मेमोरी है उसको हम रोम कहते हैं। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं भाई? हम रोम कहते हैं। कंप्यूटर में जो बिल्ट परमानेंट मेमोरी है उसको क्या कहते हैं? रोम। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ फ्रेंड्स, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट जो मेमोरी है, ठीक है, जिसको परमानेंट रखा जाता है, किस में रखा जाता है? मेमोरी को रोम में रखा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किससे बनी होती है? यह सिलिकॉन से बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जावा कोई हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, जावा क्या है? कोई हार्डवेयर नहीं है। बाकी प्रोसेसिंग चिप, प्रिंटर, माउस ये सभी हार्डवेयर हैं, लेकिन जावा जो है यह हार्डवेयर नहीं है। अगला जो है, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क में यहाँ पर किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो जावा का प्रयोग नहीं किया जाता है। कंप्यूटर के डाटा CPU से परिधि यंत्रों के अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है भाई? कंप्यूटर के डाटा CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त होते हैं? तो कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त होते हैं। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो भाई एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वह फुल डुप्लेक्स यहाँ पर संचार विधि का प्रयोग करते हैं। फुल डुप्लेक्स डाटा संचार विधि का प्रयोग करते हैं जहाँ पर एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा को भेजना हो। किसका? फुल डुप्लेक्स डाटा संचार विधि का। अनेक घरेलू उपकरणों में निम्न निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते जो कंप्यूटर हैं वह हमारे माइक्रो कंप्यूटर प्रकार के होते हैं। मतलब जो छोटे कंप्यूटर, मतलब छोटे मतलब माइक्रो, तो इससे आप याद रख लीजिएगा भाई, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, है ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो भाई वो जो हमारी युक्ति होती है मॉडेम, जिसको हम कंप्यूटर के माध्यम से टेलीफोन लाइनों में भेजते हैं। क्या होता है हमारा? मॉडेम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो यह उपरोक्त सभी प्रोटोकॉल, लैंगिंग, अर्धी, यहाँ पर ये सभी जो है इसका शब्दावली का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो यहाँ पर जो है साइंस डायरेक्टर सर्च इंजन नहीं है। क्या? साइंस डायरेक्टर यहाँ पर सर्च इंजन नहीं है। गूगल, एल्टा विस्टा या आर्कुट, यहाँ पर ये सभी सर्च इंजन है, लेकिन साइंस डायरेक्टर जो है यहाँ पर सर्च इंजन नहीं है। आप इसमें किसी भी चीज़ को सर्च नहीं कर सकते साइंस डायरेक्टर में। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 58, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं पर
प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं व्यावसायिक क्षेत्र में किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, WAN, WAN। ठीक है, क्या है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं में प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक क्षेत्र में किसका प्रयोग किया जाता है, संचार नेटवर्क का, WAN, WAN। ठीक है, अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। तो भाई कंप्यूटर के द्वारा हम अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी इम्यूनिटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है हम कंप्यूटर के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। नॉट एग्जाम्पल जो है हार्डवेयर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रिंटर है हमारा इंटरनेट से संबंधी पद नहीं है। कौन सा, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, यह इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, लेकिन ब्राउज़र, लिंक, सर्च इंजन यह सभी इंटरनेट में आते हैं, लेकिन प्रिंटर इंटरनेट में के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। तो कीबोर्ड जो है हमारा स्टोरेज का माध्यम नहीं है। कीबोर्ड में कोई भी हम डाटा है या कोई भी फाइल को हम नहीं रख सकते हैं, तो कीबोर्ड हमारा स्टोरेज माध्यम नहीं है। हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव या डीवीडी ये सभी हमारे स्टोरेज माध्यम है। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। तो भाई कंप्यूटर प्रोग्राम, यह सॉफ्टवेयर का अर्थ है। क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है भाई, सॉफ्टवेयर का जो अर्थ है यह कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है। तो भाई एक निबल में जो है यहाँ पर 4 बिटों के बराबर होता है। ठीक है, एक निबल में कितने बिट होते हैं भाई, 4 बिट। कितने, एक निबल में 4 बिट होते हैं। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। तो ये अब सभी जानते हैं भाई, सबसे तेज जो है सुपर कंप्यूटर है। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारे 65 MCQ आज कंप्लीट हुए हैं कंप्यूटर के। हमें लगभग कम से कम नहीं तो 2 से 3 हज़ार से ऊपर जो है MCQ हमें कवर करने हैं, जब तक हमारा MPTO का पेपर नहीं हो जाता है। तो आपको डेली क्लासेस अटेंड करना है। और जो भी मेरे भाई इस वीडियो को नए देख रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको नॉन टेक्निकल की तैयारी अलग से करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।